सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म के माध्यम से किसी भी प्रकार के यज्ञ को करते हुए हम इस कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं, किंतु यदि बात की जाए सर्वोत्तम की, सर्वश्रेष्ठ की, तो द्रव्य यज्ञ की अपेक्षाकृत ज्ञान यज्ञ को श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, क्योंकि ज्ञान यज्ञ के माध्यम से हम स्वयं को ज्ञान से पोषित करते हुए उस आत्म तत्व में विलीन होने की ओर अग्रसर होते हैं। साथ ही ज्ञान यज्ञ हमें कर्म के बंधन से मुक्ति प्रदान करता है। यूं तो श्री कृष्ण हमें अपने उपदेशों के माध्यम से यह सब समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने अर्जुन को भी इन्हीं उपदेशों के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया। तब भी श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी प्रकार का संशय हो अथवा किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो तो निश्चय ही तत्वदर्शी के पास जाकर विनम्र भाव से प्रश्न करते हुए उनकी सेवा किए जाने के माध्यम से उस ज्ञान को समझना चाहिए। उस तत्वदर्शी से उस महान ज्ञान को लेना चाहिए जिसके माध्यम से उन्होंने स्वयं को कर्म के बंधन से मुक्त कर लिया है। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 35। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडव पुत्र अर्जुन, जिसे जानकर फिर इस प्रकार से मोह को प्राप्त नहीं होगे, जिससे जीवों को निशेष भाव से पहले अपने में फिर मुझ में देखोगे। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत अध्ययन किए गए श्लोक का विस्तार करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसे जानकर, अर्थात गत श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि हे अर्जुन, तुम्हें किसी तत्वदर्शी के पास जाकर विनम्र भाव से उनसे उपदेश ग्रहण करना चाहिए। उसी श्लोक को विस्तार देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस उपदेश को तत्वदर्शी के माध्यम से तुम प्राप्त करोगे, उस उपदेश को प्राप्त करने के पश्चात फिर इस प्रकार से मोह से ग्रसित नहीं होगे जैसे तुम इस प्रकार इस समय मोह से ग्रसित हो रहे हो। तुम स्वयं के समक्ष खड़े अपने चिर परिचितों को देखकर मोह के वश में आकर युद्ध न करने की ओर अग्रसर हो रहे हो। फिर ऐसा नहीं होगा, फिर तुम मोह से ग्रसित नहीं होगे और उसके पश्चात तुम समस्त जीवों को निशेष भाव से, अर्थात ऐसा भाव जिसका न कोई आरंभ है न कोई अंत है, निशेष है अर्थात अविनाशी है, इस प्रकार के तत्व भाव से तुम सर्वप्रथम उन्हें पहले स्वयं में और उसके पश्चात मुझ में देखोगे। अर्थात यहाँ श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि जब भी ज्ञान भीतर उतरता है, उस ज्ञान के माध्यम से हम सर्वप्रथम संपूर्ण ब्रह्मांड को स्वयं में देखते हैं, तत्पश्चात संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वयं को अथवा उस अविनाशी तत्व में सर्व वस्तु को लीन होते हुए देखते हैं। ऐसा श्री कृष्ण कहते हुए अर्जुन से आगे कहते हैं, श्लोक संख्या 36। अपि चेत असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृततम सर्वं जान प्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम समस्त पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो, तब भी संपूर्ण ज्ञान की नौका द्वारा निश्चय ही पाप समुद्र से भली भांति तर जाओगे। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण ज्ञान का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ज्ञान अपने आप में इतना अद्भुत है, इतना विचित्र है कि यदि तुम समस्त पापियों से भी अधिक पाप करने वाले भी हो, यदि तुमने अब तक समस्त पापियों से भी अधिक पाप कर भी लिए हैं, तब भी यदि अब भी तुम
ज्ञान को अपने भीतर ग्रहण करते हो, यदि ज्ञान को अपने भीतर उतारते हो, ज्ञान के प्रकाश से स्वयं को प्रकाशित करते हो, तो निश्चय ही समस्त प्रकार के पाप से तरते हुए तुम निश्चय ही इस भव सागर से पार उतर जाओगे। तुम इस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। यहाँ श्री कृष्ण के उपदेश से हमें भी यह समझने की आवश्यकता है कि हम इतने ज्ञानी नहीं, हमारे भीतर वो ज्ञान नहीं कि हम स्वयं को ज्ञान से पोषित कर सकें। अतः किसी न किसी तत्वदर्शी के पास, किसी महात्मा के पास, किसी महान पुरुष के पास विनम्र भाव से जाते हुए, उनके प्रति समर्पण भाव से उनसे तत्व का मर्म समझना चाहिए। उनकी सेवा करते हुए हमें उस ज्ञान को धारण करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में कोई गुरु अवश्य होना चाहिए जो हमें भव सागर से पार उतार सके। हाँ, वो बात अलग है कि आज के इस युग में एक असल गुरु को पहचानना बहुत कठिन काम है, क्योंकि आज के समय में तत्वदर्शी कम और आडंबर युक्त हमें ज्यादा प्रतीत होते हैं। ऐसे में ध्यान पूर्वक बहुत सचेत रहते हुए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना है और उस गुरु के प्रति समर्पण भाव से अपने कर्म को करते हुए उनसे तत्व का मर्म समझना है, और तभी हम इस भव सागर से पार हो सकेंगे। हमने यदि पाप कर भी लिए हैं, हम यदि आज इस समय बहुत पापमय जीवन युक्त भी हैं, तब भी आज भी यदि हम उन पाप के कर्मों को छोड़ दें और किसी तत्वदर्शी की शरण में जाकर तत्व का मर्म समझें, उस ज्ञान को अपने भीतर धारण करें और उसी अनुरूप अपने जीवन की दिशा को अग्रसर करें, तो निश्चय ही हम भी भव सागर से पार हो सकते हैं, हम भी कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।